ट्रेन की टक्कर हादसा थी या साजिश? ट्रेन पलटी या पलटा दी गई? ड्राइवर ने बता दिया सच। मिल गया ट्रेन हादसे का असली विलन। दो ट्रेनों के ड्राइवर जिंदा। खोल दिया सबसे बड़ा राज। उड़ीसा ट्रेन हादसा। ट्रेन ड्राइवर से सुनिए क्या हुआ था उस दिन। दोस्तों, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल कर सामने आ रही है और कुछ बहुत बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में उलझ रही थी, लेकिन जैसे ही जो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव उन्होंने इस बात की आशंका दर्ज की कि वी कैन नॉट रूल आउट मैनुअल टिकरिंग, जैसे ही उन्होंने आशंका जताई तुरंत सीबीआई एक्शन में आई और जांच पूरी फुल फोर्स से चल रही है। दोस्तों, यह बात किसी से छिपा नहीं है कि सीबीआई 2 पॉइंट्स पर काम कर रही है। एक, इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन। ध्यान से सुनिए इन नामों को, इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। इस पूरी घटना को समझने के लिए और क्यों इसे साजिश कहा जा रहा है, क्यों इसे कहा जा रहा है ट्रेन पलटी या पलटा दी गई, इस बीच इन दो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स का समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो रेलवे ट्रैक होता है उसके बाजू में इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन लगा दिया जाता है। जो रेलवे ट्रैक होता है उसके बाजू में इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन लगा दिया जाता है। यह एक प्रकार का सेंसर है और सिग्नल ट्रांसमीटर समझ कर चलिए। यह जो है यह बताता है कौन सी ट्रेन कहाँ से निकल रही है और उसका सिग्नल जाता कंट्रोल रूम तक, और हर ट्रैक पर लगे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन सिस्टम से सिग्नल जाता है एक मैन सिस्टम से, जिससे पता लगता है ट्रेन कहाँ पर है, और साथ ही यहाँ से सिग्नल मैसेजिंग होती है आपस में, ताकि कोई भी ट्रेन दूसरे ट्रेन के रूट में के सामने ना आ जाए, कोई कोलिजन ना हो जाए। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन इंपॉर्टेंट ट्रांसमिटिंग पॉइंट होता है। जी हाँ, इसके बाद आता है एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो होता है वह कंट्रोल रूम में होता है, जहां पर रेलवे के कर्मचारी बैठकर लगातार इसे मॉनिटरिंग करते हैं। आपको बता दें, पूरे तरीके से ऑटोमेटिक सिस्टम होता है और इसमें जो फील सेफ सिस्टम रहता है। यह जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है यह पूरा एक ट्रैक चेंज कहाँ होना है, ट्रेन को किस ट्रैक से होते हुए किस ट्रैक में चेंज करना है, ये उसको डिसाइड करता है। सिग्नलिंग सिस्टम इसके थ्रू होता है सारा कुछ, और जो सिग्नल आता है उसका जो प्रोसेसिंग होता है यही होती है। इसके अलावा वो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन है वह सिग्नल चेंज करने का समय करती है। मान लीजिए कि सिग्नल चेंज करना है, उसका इंफॉर्मेशन पहुंचाती है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम तक, और फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है कि कौन कहाँ किस ट्रैक पर रेड लाइट दिखानी है कहाँ और ग्रीन लाइट दिखानी है कहाँ। जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो कंट्रोल रूम के अंदर है उसे ऐसा महसूस होता है कि कहीं कहाँ गड़बड़ी हो रही है या कोई फॉल्टी सिग्नल आ रहा है, यदि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन से कोई त्रुटि वाली इंफॉर्मेशन आ रही है तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम तुरंत सारी रूटों की सारी ट्रेनों को एक साथ रेड सिग्नल दिखाकर रोक देता है। 2 मिनट रुक जाइए, आप मत बढ़िए, हम प्रोसेस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। उसके बाद आपको ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, यानी कि एक्सीडेंट के कोई भी चांस नहीं रहते। इलेक्ट्रॉनिक सेंटर लॉकिंग सिस्टम में अनटिल एंड अनलेस इस ऑटोमेटिक सिस्टम को ओवरराइड कर दिया जाए और कोई मैनुअल टिकरिंग कर दे इसमें, यानी कि कोई खुद से इसे स्विच कर दे कि इस गाड़ी को इसे यहाँ पर जाना है और सिग्नल को कन्वर्ट कर दे, तभी ऐसा हो सकता है। नंबर 1, कंट्रोल रूम से कोई टिकरिंग कर दे। मैनुअल टिकरिंग तभी यह संभव है कि गलत सिग्नल दिया जा सकता है। दूसरी टिकरिंग जो हो सकती है वह खुराफात हो सकती है। वह इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन जो 2 ट्रैक जा रहते हैं उसके बीच में लगी रहती है बॉक्स मशीन। अगर यहाँ पर कोई छेड़छाड़ कर दे सिस्टम के साथ में कोई टेक्निकल दिमाग वाला आदमी, तो हो सकता है कि गलत सिग्नल पहुंच जाए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम पर। अब जो कि यह रेलवे ट्रैक्स पर होता है उसके ऊपर इतनी निगरानी नहीं रखी जा सकती, इतनी सुरक्षा नहीं की जा सकती इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन की, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है वह अंदर रहता है, सेफ गार्ड रहता है। यहाँ पर आ रहा है निकल कर क्या
यहाँ पर आ रहा है निकलकर, क्या इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन के साथ कोई छेड़खानी की गई या कोई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो कि कंट्रोल रूम के अंदर था वहां कोई बहुत बड़ी गलती कर दी गई, या एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि इन दोनों सिस्टम्स में कुछ न कुछ बदलाव किए गए थे। इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है। जी हाँ, यहाँ काम भी चल रहा था, मेंटेनेंस भी चल रहा था और कुछ बदलाव भी किए गए थे। अब सवाल यह उठता है कि यहाँ काम चल रहा था, उसके चलते कोई त्रुटि तो नहीं आ गई, क्या कोई ह्यूमन एरर तो नहीं हो गई, या फिर किसी की सोची समझी साजिश के तहत इन दोनों सिस्टम में गड़बड़ी की जिसके चलते यह दुर्घटना घटी। कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी और उसे मेन लाइन पर, समझ जाइएगा, हर ट्रेन जो स्टेशन होता है वहां पर मेन लाइन होती है और लूप लाइन होती है। मेन लाइन जो होती है उसमें दो रास्ते होते हैं, एक अप और एक डाउन, यानी कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाने वाली जो गाड़ियां वह अपलाइंस के इधर से उधर जाती हैं और जो डाउन लाइन होती है वह उधर से इधर आती है। यह मतलब कि मेन लाइन है, ये ट्रेवल कर रही है दो डेस्टिनेशन के बीच में, दो स्टेशन के बीच में। लूप लाइन जो होती है वह मेन लाइन के बाजू में पैरेलल रेलवे ट्रैक्स रहते हैं और वहां पर रेस्टिंग के लिए गाड़ियों को खड़ा किया जाता है। अगर किसी दूसरी ट्रेन को मेन लाइन के पासिंग देनी है, अब समझ गए, यह लूप लाइन होती है और यह मेन लाइन होती है। लूप लाइन का काम सिर्फ थोड़ी देर तक रोकना है किसी गाड़ी को ट्रेन के स्टेशन पर, तो लूप लाइन में चली जाती है वह गाड़ी और बाद में जब उसे निकलना होता है तो उसे सीधे मेन लाइन में जाकर जो स्विच होता है वहां पर ट्रेन में ट्रैक का स्विच, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम सिग्नल देता है और वह लोग लाइन से स्विच करके मेन लाइन में आती है और लोको पायलट उसे फॉलो करते हुए स्विच करके निकल जाता है। अब देखने वाली बात यह है, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी उसे ग्रीन सिग्नल मिला पहले और आप मेन लाइन में सीधे निकल जाइए, मत रुकिए यहाँ पर, लेकिन ग्रीन सिग्नल देने के बाद उसे अचानक रेड सिग्नल दे दिया गया। पहले ग्रीन सिग्नल हुआ, फिर रेड सिग्नल दे दिया गया और फिर उसे लूप लाइन में जाने का इशारा कर दिया गया। बड़ी बात थी, मतलब उसे जाना मेन लाइन में था, गलत सिग्नल के कारण लूप लाइन में चली गई। यही कहा है उन दोनों ड्राइवर्स ने, दोनों लोको पायलट ने ट्रेन के। जी हाँ, और जैसे ही वह लूप लाइन में एंटर किए तो वहां ऑलरेडी ट्रेन रेस्ट कर रही थी, वो थी मालगाड़ी, और उससे जाकर कोरोमंडल एक्सप्रेस टकरा गई। उसके जो दोनों लोको पायलट, मेन पायलट और असिस्टेंट पायलट, दोनों बुरी तरीके से घायल हो गए। अब सबसे बड़ी बात, उन ड्राइवर से फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या मिली बेहोश होने से पहले, दोनों लोको पायलट उसके बाद वह बेसुध हो। इनमें से एक जो पायलट है वह आईसीयू में है, उसकी हालत गंभीर है, और जो दूसरे हैं उनकी हालत स्टेबल है, लेकिन वह भी स्थिति में नहीं है बातचीत कर सके। कुछ वक्त वह बाहर आएंगे। दोनों पायलट कह रहे हैं हमें ग्रीन सिग्नल मिला जाने का, लेकिन अचानक से वह सिग्नल स्विफ्ट हो गया और हम लोग लाइन पर जाने के लिए मजबूर हो गए और हमारा एक्सीडेंट हो गया। यह इंफॉर्मेशन देकर वह दोनों ड्राइवर्स बेसुध हो गए। जिस समय इन दोनों लोको पायलट को पूरी तरीके से होश आएगा और बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन दे पाएंगे कि यह दुर्घटना हुई तो हुई कैसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोमंडल एक्सप्रेसवे के मेन लोको पायलट का नाम है हजारी पहरा और यह आईसीयू में भर्ती है। वही जो सहायक लोको पायलट थे यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट थे, उसका नाम जिम मोहांती है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन दोनों ड्राइवर सभी खतरे से बाहर हैं। जैसे ही यह होश में आएंगे उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, उसके बाद समझ में आएगा कि उनके साथ फर्स्ट हैंड वहां पर हुआ क्या था। कुल मिलाकर अभी देखा जा रहा है कि यह मैनुअल टिंकरिंग का केस है या फिर कुछ बड़ी त्रुटि आई है इस सिस्टम में, जिसकी वजह से यह बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है। देखिए यहाँ पर जवाबदेही बहुत बड़ी है। दोनों भारतीय रेल जो चलती हैं वह इस सिस्टम के ऊपर निर्भर करती हैं। पहला इंटरलॉकिंग सिस्टम और दूसरा इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन। इन दोनों के कपलिंग के साथ ही ट्रेनें आगे बढ़ती हैं पूरे देश में। अगर यह एक हादसा है और किसी टेक्निकल वजह से हुआ है जो किसी आदमी से नहीं कि सिस्टम से हो गई, तो यह कहीं और भी हो सकता है और बहुत बड़ा चिंता का विषय है।
और अगर यह वैसा नहीं हुआ है और ऑटोमेटिक सिस्टम की कोई गलती नहीं है, किसी मशीन की कोई गलती नहीं थी, यह ह्यूमन एरर है, तो उसके बाद कल्पित कौन है, इस पूरी वारदात का विलन, इस बात का पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यह नहीं पता लगाया फॉल्ट है ये रही, और 1000 में से एक बार भी ऐसा हुआ या 1 लाख में से एक बार भी ऐसी दुर्घटना के चांस बने रहे सिस्टम से, तो इसमें चेंज करने की खासी जरूरत पड़ेगी। आने वाले समय में जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, सीबीआई इस तरीके से जांच कर रही है, लगता है इस बार रिजल्ट निकाल कर लाएगी। लेकिन हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका कहना है कि इस बार सीबीआई जांच कर रही है इस तरह के रेल हादसों की, और उससे निकलकर कुछ भी नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार सीबीआई अपनी हर तय तक पहुंच सकती है? क्यों इतने सारे लोगों को जाने खुल पाएगा? 288 लोग जा चुके हैं इस ट्रेन के हादसे से, और हजारों से ज्यादा लोग उन्हें घायल होना पड़ा है, कई लोग मिसिंग है। ऐसी स्थिति में इस पूरी दुर्घटना का डिसेप्शन नहीं किया गया, इस ऑपरेशन पूरी तरीके से नहीं की गई पूरी दुर्घटना की, तो ऐसी दुर्घटना कभी भी घट सकती है भारत में। और भारत में लगातार रेल दुर्घटनाएं होती हैं, आप सबको मालूम होगा। तो यही चाहते हैं, यही कामना करते हैं कि जितने जल्दी हो सके दुर्घटना की रहस्य से सारे पर्दे उठ जाएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जैसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक आपका इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।